एवरीवन हाय, कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों। मेरा नाम है उर्वशी जोशी और ये है मेरा चैनल 333 हाई प्रीस्टेस। दोस्तों ये वीडियो जो है ये सेपरेशन के बारे में वीडियो है। सेपरेशन में होने वाली हीलिंग्स के बारे में है। बहुत सारे लोगों को ये बात पता होगी जो मैं इस वीडियो में शेयर करूँगी, और बहुत सारे लोगों को शायद नहीं पता होगी। बहुत सारे लोग जो सेपरेशन में वो बड़े काम और रिलैक्स एनर्जी में होंगे। बहुत सारे लोग जो सेपरेशन में वो बहुत पेन में होंगे, हड़बड़ाए होंगे। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, ट्विन फ्लेम्स के बीच में जब भी सेपरेशन होता है तो ये यूनिवर्स जो है आप दोनों को चांस देता है, दोनों फेमिनाइन मैस्कुलिन को चांस देता है कि खुद के ऊपर इस टाइम पीरियड में काम करो। बहुत सारे चाइल्डहुड ट्रॉमास होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं सबकॉन्शियस में जिन्हें हील करना होता है। बहुत सारी प्रैक्टिसेस होती हैं बैलेंसिंग जिनके ऊपर काम करना होता है। तो अगर आप बहुत सारे आपके खुद के डार्कर साइड होते हैं जिनको आपको समझना होता है कि मुझे इसके ऊपर काम करना है, क्योंकि यही चीज़ जो है आपकी हैप्पीनेस को ब्लॉक कर रहे होते हैं। तो अगर उस टाइम पीरियड में, उस सेपरेशन पीरियड में आप ध्यान दें, थोड़ा फोकस करें और आप देखिए कि कौन सी चीज़ है आप में, आप दोनों में, जो आप दोनों को एक होने से रोक रही है, और आप अपने साइड का काम करने लग जाएं उस टाइम पीरियड में। तो आप देखोगे कि कुछ टाइम बाद यूनिवर्स आप दोनों को ज़रूर मिलाएंगे, और जब आपको मिलाएंगे तो आप दोनों सरप्राइज हो जाओगे एक दूसरे का एक नया वर्जन देख के। हर बार जब आप मिलोगे तो आप एक दूसरे का एक इम्प्रूव वर्जन देखोगे, थोड़ा सा वो इम्प्रूव हो रखा होगा, आपका पर्सन भी इम्प्रूव हो रखा होगा, आप भी इम्प्रूव होंगे, और आप एक दूसरे दोनों ही एक दूसरे को सरप्राइज करोगे। मतलब दोनों ही हैरान हो जाएंगे कि इसमें इतने चेंजेस कैसे आ गए। सो सेपरेशन पीरियड इज ऑलवेज लाइक अ ब्लेसिंग, जहाँ पे यूनिवर्स आपको चांस दे रहा है कि हम तुम दोनों को अलग करके टाइम पीरियड दे रहे हैं कि दोनों काम करो खुद के ऊपर। और अगर दोनों ही अपनी अपनी जगह पे अपने ऊपर काम करते हैं तो उनका रीयूनियन डेफिनेटली होता है। लेकिन अगर दोनों अलग रहकर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, डिज़ायर पे ही अटके हुए हैं, लोगों की बातों में आ रहे हैं, तो वो फिर अपना आई थिंक सारी चीज़ बर्बाद कर रहे हैं। ठीक है। सो सेपरेशन पीरियड, जितने ज़्यादा सेपरेशन उतनी ज़्यादा हीलिंग। कई लोगों के सेपरेशन नहीं होते, एक दो होने के बाद ही रीयूनियन हो जाते हैं। कई लोगों को बहुत सारे सेपरेशन होते हैं, आज मिले फिर 2 दिन बाद फिर एक दूसरे को ब्लॉक कर दिया, बंद हो गए, नहीं बात करना चाह रहे। बट सेपरेशन पीरियड लाइक जिनके ज़्यादा सेपरेशन होते हैं, कहीं ना कहीं उनको ज़्यादा कुछ हील करना होता है अपने अंदर। और आप जितने भी लोगों की 2-3 साल की जर्नी हो चुकी है, ज़रा पीछे पलट के देखो, हर सेपरेशन के बाद आपने कुछ ना कुछ ज़रूर हील किया होगा। किसी टाइम आपने कुछ और हील किया होगा, किसी टाइम आपने कुछ और इम्प्रूवमेंट की होगी, कुछ ना कुछ आप लोगों ने इम्प्रूव किया होगा। तो सेपरेशन टाइम पीरियड को प्रिपरेशन समझें, सेपरेशन टाइम पीरियड को यूनिवर्स की ब्लेसिंग समझें। यूनिवर्स के एंजल जो हैं डेफिनेटली आपको हेल्प करते हैं, और अगर आप इस टाइम पीरियड को ढंग से यूटिलाइज करते हैं तो आप देखते हैं कि आप इस यूनिवर्स की जो एक परीक्षा है इसको पास करते हैं और अपने रीयूनियन को करीब लेके आते हैं। इसके विपरीत अगर आप इस टाइम पीरियड को बर्बाद करते हैं, अननेसेसरी बातों में रहते हैं, नेगेटिविटी में रहते हैं, सेल्फ लव को फोकस नहीं करते हैं, डार्कर साइड पे काम नहीं करते हैं, तो आप देखते हैं जब भी आप मिलोगे तो और भयानक रूप हुआ रहेगा आप दोनों का, और चिड़चिड़ हुई रहेगी दोनों की। ठीक है। सो बट अगर आप सेपरेशन पीरियड में अपनी कुछ ना कुछ चीज़ इम्प्रूव करते हैं, अपने किसी ना किसी साइड पे काम करते हैं जो आपको मतलब आप देख रहे हो कि कोई गलत चीज़ आपके अंदर बहुत ज़्यादा उठ रही है, मानो आप सेपरेट हुए और आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो आपने गुस्सा करने की बजाय सोचना है कि मुझे इतना गुस्सा आ क्यों रहा है और इसके ऊपर कैसे काम किया जा सकता है। किसी सेपरेशन में आपको कॉलिंग आ रही है कि अपने क्रिएटिव साइड के ऊपर काम करो, तो स्टार्ट करो अपनी क्रिएटिव साइड पे। किसी सेपरेशन में आपको कॉलिंग आ रही है कि आपको बैलेंसिंग प्रैक्टिसेस करनी है, तो आपको करनी है उस टाइम पीरियड में। ये चीज़ आपको डेफिनेटली बहुत 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 हील करेगी। तो अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुनना, वो सोर्स की ही आवाज़ है, और आप देखोगे कि आप बहुत इम्प्रूव करोगे और ये यूनियन को भी करीब ले आओगे। ठीक है। और जो डिवाइन मैस्कुलाइन होता है ना, वो फेमिनाइन से प्यार करता है बहुत, लेकिन वो फेमिनाइन को कभी भी ऐसे रूप में नहीं चाहता जैसे चिड़चिड़ी, क्रोधित, गुस्से वाली, जेलस वाली, बुराइयां करने वाली, बहस करने वाली, ऐसी फेमिनाइन नहीं चाहता। वो चाहता है नर्चरिंग, केयरिंग, लविंग, है ना, और शक्तिशाली, पावरफुल, ऐसी ही फेमिनाइन चाहता है, क्योंकि ऐसी फेमिनाइन को देख के उसको बहुत एनर्जी मिलती है, बहुत पॉजिटिविटी मिलती है। उसको पावरफुल फेमिनाइन अच्छी लगती है, जो कि एकदम नेचुरल है, इनोसेंट है, लविंग है, केयरिंग है, और एट द सेम टाइम पावरफुल है।
ठीक है? तो वो ऐसी फेमिनाइन को देख के उसको बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ील होता है, उसको अपने अंदर हीलिंग और एकदम से ऐसा लगता है उसको कि जैसे उसको कोई एनर्जी मिल गई है उसके साथ रह के। तो वो ऐसी फेमिनाइन चाहता है, ऐसे नहीं चाहता कि बहस करने वाली, झगड़ालू या हमेशा एक्सपेक्टेशन, डिज़ायर में रहने वाली, कोडिपेंडेंट, ऐसे नहीं चाहता। वो चाहता है कि प्यारी सी गुड़िया हो, शक्तिशाली भी हो, दयावान भी हो, स्ट्रॉन्ग भी हो, स्टैंड लेने वाली भी हो। मतलब उसको बहुत, जैसे शिव को जो है शक्ति से बहुत शक्ति मिलती है, तो ऐसे ही आपके डिवाइन मैस्कुलिन को आपसे बहुत शक्ति मिलती है। तो अपने उस शक्ति स्वरूप में आने की कोशिश करो इन सेपरेशन पीरियड। तो ये था मेरा आज का वीडियो। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।